ओम शांति। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और सभी इन दिनों में अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं ताकि इसका फल उन आत्माओं तक पहुँचे। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कोई शरीर छोड़ता है स्वर्गवासी हुए। यदि वो स्वर्गवासी हुए तो फिर हम नरक में हैं, और यदि हम नरक में हैं तो उनको नरक का भोजन खिलाने के लिए क्यों बुलाते हैं। दूसरी बात, क्या श्राद्ध खिलाने से उन आत्माओं तक उसका फल पहुंचता है? यदि आप उनके प्रति दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप उन आत्माओं को याद करके उनके जो भी अच्छाइयाँ थीं, उनकी जो भी विशेषताएं थीं, उनको याद करते हुए हम उनके प्रति शुभ संकल्प रखें। हम सभी क्या करते हैं, किसी हमारे रिलेटिव ने शरीर छोड़ दिया या हमारे खास किसी ने शरीर छोड़ दिया, हम उनको याद करते करते रोते रहते हैं, दिन रात उन्हीं की यादों में परेशान रहते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं कि आपने पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़कर चले गए। तो देखा जाता है जब कोई इंसान बाहर जाता है तो हम सभी क्या करते हैं, सोचते हैं जो इंसान बाहर गया हुआ है उसको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। जैसे आपका कोई रिलेटिव विदेश चला गया घूमने या कहीं बाहर गया है और वो वहाँ से फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं कि क्या हालचाल है घर का, तो भी हम सब क्या कहते हैं, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मुझे पता होता है कि जो व्यक्ति बाहर है वो आ नहीं सकता है, समय से पहले नहीं आ सकता है, तो सोचते हैं उसको क्यों परेशान किया जाए। तो हम सभी बोल देते हैं, ऐसे ही अक्सर बोलते हैं, हाँ सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसकी जो यात्रा है, उसकी जो जर्नी है, वो उसमें एंजॉय करे, उसकी वो यात्रा सफल हो। तो इसी शुभकामना से हम उसको अपने घर की कोई भी प्रॉब्लम्स बताते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा कभी मरती नहीं है, कोई संबंध हमारा खत्म नहीं होता है। आत्मा जाने के बाद भी आपके वाइब्रेशन से वो महसूस करती है। तो जो आत्मा दूसरी जर्नी पर निकल चुकी है और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप अधूरा छोड़ गए, आपने ये नहीं किया, आप होते तो ये जीवन ऐसे हो जाता, ये काम इस तरह हो जाता। इस तरह से जब हम वाइब्रेशंस देते हैं तो वो आत्मा जहाँ भी होती है उसको भी सुकून नहीं मिलता है। वो आपके वाइब्रेशंस उसको टच होते हैं और वहाँ पर भी वो आत्मा बेचैन रहती है, परेशान रहती है। तो इसलिए हमारे क्या संकल्प होने चाहिए, हम हमेशा यही सोचें कि जो आत्मा दूसरी जर्नी पर निकल चुकी है उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। यही सोचें कि हम भी अच्छे हैं, आपकी भी यात्रा सफल हो, आप जहाँ भी हों सुखी रहें, शांति से रहें, अच्छा परिवार मिले, अच्छे संस्कार मिलें और आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ हो। जब इस तरह के संकल्प आप उस आत्मा के प्रति देंगे तो वो आत्मा जहाँ भी होगी, जैसी भी हालात में होगी, वो बहुत अपने को हल्का महसूस करेगी और उसको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कहा जाता है संकल्पों से संकल्प टकराते हैं,
भगवान तक पहुंचने के लिए भी हमें संकल्प ही करना होता है। संकल्पों के द्वारा ही हम उस तक पहुंचते हैं। तो आत्माएं जहाँ भी हैं इस संसार में, सब तक वो हमारे वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। कोई यहाँ से अलग नहीं गया है, सब यहीं पर हैं। कहते हैं कि मिलते हैं सभी दोबारा कपड़े बदल बदल कर। ये शरीर रूपी चोला चेंज होता है, मरना क्या, आत्मा का ड्रेस और एड्रेस चेंज होना। सिर्फ उसने ड्रेस और एड्रेस चेंज किया है, बाकी कुछ और नहीं बदला है। तो इसलिए हम उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें। सच्चा श्राद्ध आपका यही माना जाएगा। वो आपके यहाँ भोजन करने नहीं आती आत्मा, लेकिन हाँ, आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको देते हैं वो जरूर फील होते हैं। तो इन श्राद्ध पक्षों में हम अपने पूर्वजों के लिए श्रेष्ठ भाव से, श्रेष्ठ शुभकामना से उनको याद करें, और याद करें ऐसे जैसे कि वो जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो उनकी भी जीवन अच्छी होगी और हमारी भी जीवन अच्छी हो जाएगी।